Hello students, previous lecture we have discussed two cases in which we have considered angle between two mirrors is 60 degree and different angle of incidence, and we discussed कि उसमें multiple reflection में deviation पे क्या फ़र्क पड़ रहा है. तो हमने उस दोनों cases में observe किया था कि दोनों cases में angle of deviation is same. So now we gonna discuss further. हम एक general case लेके discuss करेंगे. So I am considering angle between two mirror is theta. Ray is coming which is making an angle I. Angle of incidence is I and angle between two mirror is theta. It's a general case. So ray जिस एंगल से इंसिडेंट होगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी. So this is your reflected ray for surface 1. तो ये एंगल भी I according to law of reflection. So ये एंगल कितना बनेगा? This angle will be 90 minus I because total angle is 90. In triangle OAB, angle O plus angle A plus angle B is equals to 180 degree. Angle O is theta, A is 90 minus I and B is we have to calculate equal to 180. So angle B is 90 minus theta plus I. This is your angle B. 90 minus theta plus I. And ये आपका सेकेंड, ये नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम सरफेस 1 विल बी इंसिडेंट रे फॉर सेकेंड मिरर. और वो एंगल कितना बनाएगी, हम एज्यूम करें वो एंगल x. तो रिफ्लेक्ट होगा जो वो भी कितना एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ x. दिस इज योर नॉर्मल. दिस एंगल x प्लस दिस शुड बी 90 डिग्री. x plus 90 minus theta plus I should be 90 degree. So x becomes I theta minus I. Now we are going to discuss about net deviation. Original ray ये थी आपकी, original से first reflection. This is your first deviation and it is in clockwise, and this is second and this is normal original ray to reflected delta 2 and this is also in clockwise. तो दोनों ही आपकी क्या है क्लॉकवाइज में. सो नेट डेविएशन इज इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 विच इज पाई माइनस 2i. एज वी नो इन I is plus delta 2, pi minus angle is x, so it will be 2x. 2 pi minus 2i plus x. x की वैल्यू रख देंगे यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1. 2 पाई माइनस 2i प्लस थीटा माइनस i. वी आर पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम दिस इक्वेशन. i से i कैंसल. नेट डेविएशन इज 2 पाई माइनस 2 थीटा. दिस इज इन क्लॉकवाइज. और एंटी क्लॉकवाइज, फॉर एंटी क्लॉकवाइज 2 पाई से माइनस कर देंगे, दिस विच विल बी 2 थीटा.
इट्स लाइक 2 pi minus 2 theta in clockwise and 2 theta in एंटी क्लॉकवाइज। अब हम वो केस देख लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एंगल बिटवीन टू मिरर वाज 60 डिग्री। अब ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे लेना है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट रे आपकी किस पे आ रही थी, कौन से मिरर पे आ रही थी? इस मिरर पे। तो इस पे आने के बाद डेफिनेटली वो इस साइड जाएगी। सो रे इज गोइंग, आपको उसके जॉइंट की तरफ आना है पहले, वहां से रे इधर आके ऐसे जा रही है ना। सो फ्रॉम जॉइंट ऑफ मिरर आपको रे इधर से इस तरीके से जा रही है। सो दिस विल बी 2 थीटा। और क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। सो आपका एंगल ऑफ डेविएशन होगा 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ओके, नाउ यू गोना चेक फ्रॉम लास्ट क्लास। हमारा एंगल ऑफ डेविएशन 240 डिग्री क्लॉकवाइज था एंड 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और फर्दर if angle between mirror is 50 degree and ray is coming like this, वो फर्स्ट इंसिडेंट रे इधर आ रही है। रे आने के बाद किस तरफ जाएगी? इस तरफ। सो नाउ वी गोना डिस्कस सेम लाइक पहले एडजॉइनिंग की तरफ आके कहां से कहां जा रही है? इधर से इधर। रे इज गोइंग लाइक दिस। दिस इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो आपका आंसर है 100 डिग्री 2 थीटा 50 इंटू 2, 100 डिग्री क्लॉकवाइज। वी गोना डिस्कस नेक्स्ट केस ऑल्सो, आपको अच्छे समझ आ जाए। इस बार हम इस तरीके से ले लेते हैं। एंगल बिटवीन मिरर इज 40 डिग्री एंड रे इज कमिंग लाइक दिस। रे ऐसे आ रही है, आने के बाद कैसे जाएगी? डाउन साइड। सो अब आपको इस तरफ से होगी, जॉइंट पॉइंट आपका ये है। तो यहां से रे कैसे जाएगी? इस तरफ। हमेशा ऐसे ही कंसीडर नहीं करना, जिस जगह पे जॉइंट है उस जगह से आपको सोचना है जहां पे मिरर की जो सरफेस है वो इंटरसेक्ट कर रही हो। फ्रॉम देयर इट्स लाइक दिस। सो दिस एंगल इज 2 into 40 which will 80 anti-clockwise. Similarly, $30 degree and ray is coming like this. अब रे ऐसे आ रही है तो कैसे जाएगी? डेफिनेटली इट विल गो लाइक दिस। आपको इस हाथ से देखना इधर से, बिकॉज O पॉइंट इज हेयर। फ्रॉम O पे आप अपनी एल्बो रख लो एंड जस्ट जिस जगह आ रही है फर्स्ट उधर से अपने हाथ को ऐसे टर्न करो। यू कैन पुट योर पेन ऑल्सो ऑन इंटरफेस सरफेस एंड जिस सरफेस पे पहले आ रही है उधर से दूसरी सरफेस। ओके, सो पेन को आप अपने इंटरसेक्शन ऑफ मिरर की सरफेस पे रखोगे एंड उधर से आप टर्न करोगे। सो दिस इज अगेन इन क्लॉकवाइज। सो आपका एंगल है 2 into 30, इट इज 60 डिग्री इन क्लॉकवाइज और 240 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज योर नेट डेविएशन। सो अब आप सीधा सीधा कैलकुलेट कर सकते हो, बट आपको अच्छे से कैलकुलेट करना आना चाहिए दैट यू हैव टू पुट योर पेन और एल्बो एट इंटरफेस सरफेस, इंटरसेक्टिंग सरफेस। उस पॉइंट पे रखोगे, वहां से आप जहां पे रे आ रही है उसके बाद कहां जाएगी उस तरफ जाओगे। थैंक यू सो मच।